शब्बीर का कहना है कि एक दूसरे की बात तहम्मुल से सुनना और अपनी बात समझाना अब इतना आसान नहीं रहा। जरा जरा सी बात में मुश्ताइल होकर एक दूसरे के खिलाफ महाजराई का नतीजा कभी अच्छा नहीं निकलता और कभी कभी मामलात खतरनाक हद तक पहुंच जाते हैं। ये पिंड दाद खान के इलाके जलालपुर शरीफ के एक गांव खेड़ जाने वाला रास्ता है। एक पुरसुकून इलाका जहां मेहनत कशों की आबादी है। इस इलाके के इस घर में कभी रौनक थी, लेकिन गुज़श्ता 2 बरसों से न सिर्फ ये घर बल्कि पूरा इलाका ही सोग में डूबा हुआ है। कोई 2 बरस पहले का वाकया है। गांव का रिहायशी शाहिद हस्ब मामूल सुबह सवेरे गली से निकलकर एक मैदान में आया और फिर उसने दौड़ लगाना शुरू कर दी। कुछ देर बाद वो सस्ताने के लिए बैठ गया और फिर तेज तेज कदमों से पक्की सड़क पर चलने लगा, जहां ट्रैफिक चलना शुरू हो चुका था। सड़क के किनारे बांस और लकड़ियों का एक ढांचा सा खड़ा था। ये एक छोटा सा होटल था जहां चाय और खाना सब कुछ दस्तयाब था। शाहिद लकड़ी का तख्ता हटाकर अंदर दाखिल हुआ और फिर मेज कुर्सियों की सफाई सुथराई के बाद उसने काउंटर के पास मौजूद चूल्हे को जलाया और उन पर चाय का पानी रख दिया। थोड़ी रोशनी हुई तो शब्बीर ने देखा कि आती जाती गाड़ियां वहां रुकने लगी और इक्का दुक्का मुसाफिर गाड़ियों से उतरकर होटल में चाय पीने के लिए आते रहे। शाहिद खुशदिली से उन्हें मुस्कुराकर देखता रहा। वो होटल का मैनेजर भी था, बावर्ची भी और बैरा भी। शब्बीर ने देखा कि गाहक आते रहे और शाहिद उनकी खिदमत करता रहा। शब्बीर ने यह भी देखा कि शाहिद एक गाहक से पैसे लेकर जब उसे बाकी रकम वापस करने लगा तो गाहक हैरान रह गया। ये लो। अरे भाई, आपने मुझे ज्यादा पैसे दे दिए। अरे नहीं भाई, आपने मुझे 1000 का नोट दिया और बाकी पैसे मैंने आपको वापस कर दिए। अच्छा, मैं समझा था मैंने आपको 500 रुपया दिया है। गाहक ने अपनी जेब में हाथ डालकर उसे चेक किया तो वाकई वो 500 रुपए उसी ने दिए थे। मैं समझा था मैंने आपको 500 रुपया दिया है। नहीं नहीं, आपने मुझे 1000 का नोट दिया था तो मैंने बाकी आपको वापस कर दिए। अच्छा, आप जैसे ईमानदार लोग दुनिया में कम ही दिखते हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। नहीं नहीं, मेहरबानी की क्या बात है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। गाहक दुआएं देता हुआ चला गया और शाहिद दोबारा अपने कामों में मसरूफ हो गया। उसी दौरान मसरत नामी एक गाहक भी वहां आ गया। हाँ भाई, हाँ जी। एक 5 चाय दियो। अच्छा भाई। कितने पैसे हुए? 100 रुपए। ये लो। गाहक ने जेब से नोट निकालकर शाहिद को दिया। शाहिद ने उसे गले में रख दिया और गाहक का ऑर्डर पूरा करने लगा। गाहक खामोशी से खड़ा रहा। कुछ देर में शाहिद ने पार्सल गाहक के हवाले किया, लेकिन गाहक पार्सल लेने के बावजूद भी वहीं जमा रहा। ये लीजिए। हाँ, और कुछ चाहिए? भाई बकाया के पैसे वापस नहीं करोगे क्या? बाकी पैसे? यार ये आपने 5 चाय मांगी और 100 रुपए दिए मुझे बस। भाई क्या बात करो यार, अभी तो 500 का नोट दिया है तुम्हें। 500 का? अच्छा, 1 सेकंड में अभी। देखो देखो तो सही। शाहिद ने परेशान होकर गले पर एक नजर डाली, लेकिन उसे 500 रुपए का नोट नजर नहीं आया। नहीं यार, ये इसमें तो देखो 500 का कोई नोट ही नहीं है। आप खुद देख लो, यही है, सिर्फ 100 का यार। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? पागल हो गया हूँ? तो भाई तेरे दिमाग को चाय तो नहीं चढ़ गई कहीं? भाई इसमें 500 का बंधा हुआ नोट कोई है ही नहीं, इसके अंदर 100 के नोट है। यार बात सुनो, ये ड्रामेबाजी किसी और के साथ करना। मैंने तुम्हें 500 रुपए दिए, मुझे बकाया के पैसे दो, समझे तुम? अच्छा भाई, कमाल हो यार, पता नहीं कहाँ घर पे छोड़कर आ जाते हो दिमाग। भाई ये लो, तुम जानो, तुम्हारा ईमान जाने यार। ओ हेलो, तमीज से। हाँ, ईमान जानो वाली क्या बात है? बेईमानी नहीं कर रहा मैं तुमसे। 500 रुपए दिए थे जिसके तुम मुझे पैसे वापस कर रहे हो। ईमान जाने हैं? गाहक बाकी पैसे लेकर चला गया, जिसके बाद शाहिद ने एक बार फिर गले को अच्छी तरह खंगाल डाला, मगर नोट नजर नहीं आया। फिर शाहिद ने अपनी सोच को झटक दिया और दूसरे गाहक की चाय लेकर उसकी मेज पर पहुंच गया। लो भाई। क्या हुआ सेठ, परेशान लग रहे हो? नहीं यार, परेशान नहीं हूँ, बस हैरान हूँ उस आदमी पे। हाँ हाँ, मैं देख रहा था आपकी कुछ बहस चल रही थी उसके साथ। हाँ यार, उस आदमी ने मुझसे 5 चाय मांगी, 100 रुपए दिए। फिर कहने लगा कि बकाया पैसे भी दो। मैंने कहा भाई तूने 5 चाय मांगी, 100 रुपए पूरे हो गए, बकाया कहाँ से दूँ? बहस करने लगा, नहीं भाई बकाया तो मैंने तुम्हें 500 का नोट दिया।
फिर मैंने खैर उसको 400 रुपये वापस दिए। मैंने कहा भाई तू जान और तेरा ईमान जान। अरे यार बड़ा भोला आदमी है तू। मैं उस आदमी को जानता हूँ, हमारे घर के पास ही तो रहता है और ये उसका रोज का काम है। अभी सब्जी वाले चाचा के साथ भी तो उसने यही हरकत की। अच्छा? हाँ यार ये तो धंधा है उसका। अरे यार शक्ल से कितना शरीफ आदमी नजर आ रहा था। अरे छोड़ो जी, किसी के माथे पे थोड़ी लिखा होता है। छोड़ यार, ध्यान से काम कर। शाहिद सर हिलाता हुआ दूसरे कामों में मसरूफ हो गया। फिर शब्बीर ने देखा कि रात गए शाहिद होटल बंद करके घर की तरफ जा रहा था। शाहिद अपने घर का इकलौता कफील था, क्रिकेट का शौकीन था, लेकिन माली हालात ने उसे काम तक महदूद कर रखा था। वो होटल पर मुलाजिम था और सुबह से शाम तक काम करता था। शब्बीर ने एक दिन देखा कि वही गाहक जो शाहिद से एक दिन लेन देन पर बहस मुबाहिसा कर रहा था, एक सब्जी वाले से उलझ रहा था। 500 रुपए तो मैंने सारे दिन में नहीं कमाए, तू बोल रहा है कि 500 रुपए दिए, ये ले पकड़ अपने 100 रुपए और ला मेरी सब्जी। बात सुन, तेरी ये बदमाशी तो मैं एक दिन में निकाल दूंगा। समझता है क्या है खुद को? अपने पैसे वसूल नहीं किए ना तो मेरा नाम बदल देना। जा बहुत देखे ऐसे बदमाश हमने। सब्जी वाला जरा जानदार किस्म का आदमी था। मसरत नामी गाहक उसके रोब में आ गया और बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। इतनी देर में कुछ लोग सब्जी वाले के पास आकर जमा हो गए। वहाँ पहलवान क्या है, काहे को घर में खा रहे हो? मैं ऐसे ही मत्था खराब कर रहा है, दिमाग खराब कर रहा है खामा खा के लिए। हाँ पूरी दुनिया झूठों से भरी हुई। छोड़ो पहलवान, ये बताओ आलू क्या किलो दिए? अब यार तुम ले जाओ यार, सस्ते लगा दूंगा। अच्छा तो चलो 1 किलो दे दो। अच्छा। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। मुसरत नामी शख्स के बारे में कई दुकानदारों ने शिकायत की थी। वो दुकानदारों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करता था और जो उसके झांसे में आ जाता वो लुट जाता था। शाहिद हस्बे मामूल होटल पर काम कर रहा था। उसने सर उठाकर देखा तो सामने वही मसरत खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। 3 चाय और 5 पराठे पार्सल कर दो। हाँ 5 मिनट बैठे, अभी हो जाता है। ठीक है। अच्छा जब तक मुझे एक अच्छी सी दूध पत्ती पिला दो। ठीक है बैठे। मसरत एक बेंच पर बैठकर अखबार पढ़ने लगा और शाहिद अपने कामों में मसरूफ हो गया। इसी दौरान मसरत के 2 साथी भी आकर उसके साथ बेंच पर बैठ गए। थोड़ी देर में शाहिद ने आवाज लगाई। हाँ भाई साहब, आजा, आपके चाय और पराठे तैयार है। अच्छा ठीक, अभी आए। हाँ भाई बन गई चाय, ले ली। ये लो। मसरत अपनी जगह से उठा। शाहिद ने उसे पार्सल थमा दिया। मसरत ने 500 का नोट निकालकर शाहिद की तरफ बढ़ा दिया और जब शाहिद बाकी पैसे देने के लिए गले में हाथ मारने लगा तो मसरत काउंटर से अलग हटकर अपने साथियों के साथ गपशप में मसरूफ हो गया। मसरत ने हाथ बढ़ाकर पैसे लिए और अपनी जेब में रखने लगा कि अचानक उसे ख्याल आया कि रकम को गिन लेना चाहिए। उसने मुट्ठी वैसे ही जेब से बाहर निकाल ली और बाकी रकम को देखने लगा। यार वो पैसे कितने दिए सिर्फ? तो भाई ये क्या दे रहे हो? क्या दे रहे हो? आपने 500 का नोट दिया, बाकी पैसा आपको वापस कर दिए। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? 1000 का नोट दिए तुम्हें? ओ भाई दिमाग तुम्हारा चल गया, तुमने मुझे 500 का नोट दिया, बाकी पैसे दे दिए तुम्हें। इसमें बेवकूफ बनाने वाली कौन सी बात है? 1000 का नोट दिया तुम्हें। अच्छा 1000 रुपए दिए, बेवकूफ समझते हो मुझे? आकर देख लो, अगर यहाँ पे 1000 का एक भी नोट हो ना वो तुम्हारा ले जाना। अबे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, तुम तो बार बार भूल जाते हो यार। आकर देख लो, अगर यहाँ एक भी 1000 का नोट हो ना तुम्हारा, ये 500 का नोट है मेरे पास सिर्फ, और ये उठाओ अपने बाकी पैसे और जाओ यहाँ से। इतनी देर में होटल में बैठा हुआ एक और आदमी इस झगड़े के दरमियान आ गया। क्या हुआ सेठ? देखो यार 500 का नोट दिया, कह रहा 1000 रुपए दिए मैंने। ओ भाई आपने मेरे सामने तो 500 का नोट दिया है। तो भाई तेरे को क्या मसला है? तू अपने काम से काम रख, चल यहाँ से जा। भाई बात किस तरीके से कर रहा है? क्या कर लेगा तू? हैं? उठा के पटक दूंगा। ऐसे ही फटक देगा? मैंने चूड़ियां पहनी हुई है क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? फिर शब्बीर ने देखा कि शाहिद, मसरत और तीसरा आदमी आपस में गुत्थम गुत्था थे। फिर अचानक शब्बीर ने देखा कि शाहिद जमीन पर गिर गया और मसरत नामी शख्स वहां से भाग गया। उस रोज हुआ यह था कि मुसरत नामी शख्स ने लेन देन के तनाजे पर शाहिद को गोली मार दी थी और फरार होकर 4 सद्दा चला गया था। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके कातिल की तलाश शुरू कर दी थी।
और फिर 1.5 बरस की कोशिश के बाद मुबैना कातिल को 4 सद्दा से गिरफ्तार कर लिया गया था। शब्बीर को इस वाकये के बारे में पुलिस ने जो कुछ बताया वो ये है। ये 2016 का हुआ है और एक गरीब आदमी था, मजदूर आदमी था, और उसको बड़ी बेदर्दी से कुछ चंद 100 रुपयों की खातिर उसको मार दिया गया और फिर उसके बाद ये एब्सकॉन्ड कर गया मुलजिम, ये इलाका गैर में चला गया और रहने वाला बेसिकली 4 सद्दा का था, जो मुलजिम था, और मकतूल यहाँ पे जलालपुर का था, हमारे थाने का। और अल्लाह का शुक्र है कि जब मैंने चार्ज लिया यहाँ पे 6 महीने पहले, तो ये केस मेरे नोटिस में आया। हमने पीछे इसकी टीम लगाई पूरी, और इसका जो मुलजिम था वो KPK से बिलोंग करता था, और इलाका गैर तक हमने टीम भेजी, उसके पीछे 4 सद्दा तक टीमें भेजी। अल्लाह का शुक्र है मुशर्रत खान जो मुलजिम था, मेन मुलजिम था इस केस का, वो चंद दिन पहले पुलिस ने जाके वहाँ से अरेस्ट किया उसको, और अब उसको यहाँ पे थ्रू लीगल चैनल उसको शिफ्ट कर दिया है। मैं समझता हूँ कि ये लोकल पुलिस की हमारी बड़ी कामयाबी है, और उन जो मकतूल की फैमिली थी, मैं समझता हूँ किसी न किसी हद तक उसका इंसाफ के तकाजे अब पूरे होने शुरू हो गए उसके साथ। शब्बीर ने जब मुबैना कातिल को देखा तो उसे लगा उसे बेकसूर पकड़ा गया था, मगर उसने शब्बीर के सामने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया था। उधर मैं होटल पर गया था चाय लेने के लिए, तो उधर मैं गया था, उसकी मैंने पैसे दिया था 1000 रुपये, तो उसने मुझे 300 रुपये वापस दिया था, और मैंने 150 रुपये का सौदा दिया। मैंने उसको बताया यार मैंने आपको 1000 रुपये दिया था। उसने मुझे बताया ना तुमने मुझे 500 रुपये दिया। मैंने कहा नहीं यार मैंने आपको जो है ना 1000 रुपये दिया है। तो फिर इसके बाद उसने मुझे पैसे गिराए, उसने मुझे कहा यार बस ये ले लो, और तुमने मुझे 500 रुपये दिया, 1000 नहीं दिया है। मैंने कहा यार तुम जेब में देखो, तुमने जेब में डाल लिया। उसने मुझे गला दिखाया, मैंने कहा गला नहीं डालिया, तुमने जेब में डाला। तो उसने मुझे कहा नहीं नहीं मैंने जेब में नहीं डाला। फिर वो 4-5 बंदे थे, उसने जो है ना मेरे साथ मुमारी किया था, उसने जो है ना छुरी पर मुझ पर वार किया था। तो वो 4-5 बंदे थे, तो फिर मैंने उसकी जान छुड़ाने की कोशिश किया था ना, तो फिर मैंने उसको जो है ना पिस्तौल निकाला, उसने डरने के लिए। मैंने कह यार लोग मुझे छोड़ेगा, लेकिन फिर भी उस लोगों ने नहीं छोड़ा था। वो चारपाई पर ऊपर चढ़ गया, तो मैं मुझ पर जो है ना फिर वार किया था। तो फिर मैंने कह यार मैं वो जो है ना पेयरिंग किया, हवाई पेयरिंग की, लेकिन वो बंदा चारपाई पर ऊपर गया, जो चालान लगाया था उस टाइम वो लग गया। शाहिद घर का वाहिद कफील था। उसकी मौत के बाद उसके बूढ़े माँ बाप, दोस्त, रिश्तेदार सभी उदास थे। उनकी दुनिया उजड़ कर रह गई थी। मैंने पुत्र बेकसूरा बेगुनाही मैंने पुत्र की मार छोड़िया ने ए जी मैंने लोग के पाले जेड़ा मैंने पैन करने ने मैं उन कहने आसरे मैंने खटिया खटने आला मैंने ना कोई किसी ने बेड़ा ना गोला आखा किसी मनसूबे नाल मैंने बिलादरी विच भी कोई ना बेड़ मैंने पुत्र इं जो हथे तो चाला खटना कमाना मैंने पुत्र जो वो पले विचों की हवे मार छोड़िया ने। ये जड़ा बंदा पकड़िया है ये काफ़ी दफ़ा ये काफ़ी दुकानदारों नाल कर बैठा है कि पैसे थोड़े देना है तो डिमांड बकायदी ज़्यादा करता सी ते जिस वक्त तो बच्चा साडा फौत होया सी असां जाके जेब पुलिस ने सामने चेक भी की है और उसकी जेब विचों कोई पैसा नहीं सी निकलिया। शायद काफ़ी अरसे का साडे कोल काम करदा होए बहुत मुखलिस आदमी आ कोई झगड़ा किसी नाल नहीं कोई फसाद नहीं कोई लैन देन वाली गल कोई नहीं ते उदी अच्छाई दा सबूत ये सर 11 10:30 11 असीं घाट हो जांदे ते ओ इंचार्ज होंदा सुबह तक हर तरह दा कैश दा सारी गलबात दा पूरा इंचार्ज ये भी अच्छाई दा सबूत आ काबिल भी लायक भी आ अमानतदार भी आ। शब्बीर को यकीन है कि पुलिस इस केस में दयानतदारी को मलहूज रखते हुए जालिमों को सजा और मजलूमों को इंसाफ दिलाने में जरूर कामयाब होगी। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने गुज़िश्ता दिनों कराची में एक ऐसा वाकया देखा है जिसने बेहिसी और सफाकी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मोहब्बत करने की पादाश में एक नौजवान जोड़े पर क्या बीती, शायद आप ये किस्सा बगैर आंसुओं के ना सुन सके। एक दिन शब्बीर का गुजर कराची के पसमानदा तरीन इलाके इब्राहिम हैदरी की हुदूद में वाक़े अली गोड़ से हुआ तो कच्ची सड़क के दोनों तरफ खोके नुमा दुकानों पर 2-4 बच्चे
टॉफी बिस्किट खरीदते नजर आए। गली में सन्नाटा था, जैसे इलाके में कोई आसेब घुस आया हो। जिंदगी की तमाम सहूलतों से महरूम इस इलाके में जिंदगी की किसी रमक का कोई नामो निशान तक नहीं था। शब्बीर चलते चलते एक खोके नुमा दुकान पर रुक गया। दुकानदार ने शब्बीर को अजनबी समझकर अजनबी सी नजरों से देखा और जब शब्बीर ने अपना तारुफ कराया तो दुकानदार संभल कर बैठ गया। उसकी आंखों में खौफ था, जैसे वो कोई बात छुपाने की कोशिश कर रहा हो, मगर दूसरे ही लम्हे उसने बताया कि उसके महल्ले में किसी का इंतकाल हो गया था, इसलिए सन्नाटा था। दुकानदार ने शब्बीर के सामने अपना खोका बंद किया और चलता बना। शब्बीर उसे जाते देखता रहा। शब्बीर कुछ आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक 7-8 बरस का बच्चा सब बच्चों से अलग थलग एक तरफ उदास बैठा था। शब्बीर को देखा तो खामोशी से उठकर आगे बढ़ गया। शब्बीर ने अली गोट के इस उदास बच्चे की उदासी की वजह पूछने के लिए इससे दोस्ती की कोशिश की, जो कामयाब रही। और फिर इस छोटे से बच्चे ने एक ऐसा चशमदीद वाकया बताया कि शब्बीर की रगों में खून जम गया। वाकया कुछ इस तरह था। वही बच्चा शब्बीर को एक घर की तरफ ले जाता हुआ दिखाई दिया। शब्बीर घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक शख्स किसी से बड़े प्यार से कोई बात कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। बेटे कहाँ हो तुम अभी बेटा? अब्बा मैं बहुत दूर हूँ। अच्छा बेटा, तुम जल्दी से घर आ जाओ बेटा। तुम्हारी माँ ने रो कर अपनी तबीयत बहुत खराब कर ली बेटा, जल्दी आ जाना। नहीं अब्बा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मत डर मेरा बेटा, बाप तेरा है ना तेरी हिफाजत के लिए। तो ऐसा जल्दी से बेटा घर आ जा, माँ तेरी बहुत परेशान है। अचानक फोन लाइन कट गई तो बेटे से फोन पर बात करने वाला शख्स परेशान हो गया। उसने दोबारा बेटे को फोन मिलाने की कोशिश की, मगर अब फोन बंद हो चुका था। उधर शब्बीर ने देखा कि गनी नामी 17 साला लड़का एक लड़की के साथ हैदराबाद जाने वाली बस में बैठा हुआ था। वो लड़की को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था और लड़की मुसलसल इनकार में सर हिला रही थी। शब्बीर को अंदाजा हो गया था कि गनी नामी नौजवान शायद महल्ले पड़ोस की किसी लड़की को भगाकर अपने साथ ले जा रहा था और लड़के का बाप अपने बेटे को वापस आने के लिए कह रहा था। फिर शब्बीर ने देखा कि बख्त नामी लड़की और गनी कराची से दूर एक बस अड्डे पर मौजूद थे। कराची जाने वाली बसों के कंडक्टर मुसाफिरों को बस में बिठाने के लिए सरगर्म थे और गनी बख्त से वापस चलने के लिए इसरार कर रहा था। यार मेरी बात मान, वैसे भी सबको पता चल गया और मेरे अब्बा ने कहा है कि वो हमारी शादी कराएंगे, तो क्या मसला है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा गानी, तू तो शायद फिर भी बच जाए, लेकिन मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। तुझे जाना है तो जा, मैं नहीं जाऊंगी। पागल हो गई है क्या? मैं नहीं जाऊंगी। कहाँ जाएगी इस वक्त? और हम कराची से बहुत दूर है। मैं कहीं भी चली जाऊंगी। अगर मुझे पता होता ना गानी कि तू इतना बुज़दिल है तो कभी तेरे साथ नहीं आती। जा रही हूँ। बात तो बख्त गनी के पास से उठकर चली गई। आसपास मौजूद लोगों की वजह से गनी बख्त का हाथ पकड़कर उसे रोक भी नहीं सकता था। शब्बीर ने देखा कि बख्त कुछ दूर चली गई और गनी उसे जाता देखता रहा। ये सोचकर शब्बीर का दिल धक सा रह गया कि कहीं घर वालों के खौफ में गनी अपनी मोहब्बत को तन्हा छोड़कर घर वापस ना आ गया हो। शब्बीर का खदशा दुरुस्त साबित हुआ। शब्बीर ने देखा कि गनी अपने घर में मौजूद था। उसका सर झुका हुआ था और वो बिल्कुल खामोशी से एक तरफ बैठा था कि इस दौरान उसकी माँ उसके पास आ गई। अरे बेटा, तू यहाँ बैठा है, सब खाना ठंडा हो रहा है, चला के खाना खा। माँ मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा, मुझे बार बार वक्त की याद आ रही है। सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है ना। देख बेटा, सब कुछ भूल जा और सुन, तेरे चाचा और मामा पूछे तो कह देना मैं वक्त को लेके नहीं गया था। अम्मी ये कैसे हो सकता है? अब्बा को तो सब पता है ना। मैं तेरे अब्बा को समझा लूंगी, लेकिन अगर वक्त के घर वालों को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। देख बेटा, मैंने तुझे बड़ी मेहनत से पाला, आजा मेरा बच्चा खाना खा ले। हुआ ये था कि बाप की यकीन दहानी पर गनी खुद तो घर वापस आ गया था, लेकिन बख्त को किसी महफूज ठिकाने पर छोड़ आया था। बात कब तक ढकी छुपी रहती, खुल गई और फिर गनी की निशानदेही पर बख्त को भी उसके माँ बाप अपने घर ले आए। शब्बीर ने देखा कि बख्त एक कमरे में बंद थी। वो इंतहाई सहमी हुई नजर आ रही थी और कमरे के बाहर बख्त का बाप बख्त की माँ से कोई बात कर रहा था। आवाज कमरे में जा रही थी और बख्त मजीद सहमती जा रही थी। देख लिया बख्त की माँ,
अरे तेरी बेटी ने हमारे मुंह पे कालक मल दी ना। अरे अब जो होना था वो हो गया, अब खामोशी से गनी और वक्त की शादी कर दे। तेरा दिमाग तो ठीक है? अरे बिरादरी क्या कहेगी, और इस जिल्लत के बाद हम जी सकेंगे क्या? मुझे नहीं परवाह है बिरादरी की, मैं अपनी बेटी का साथ दूंगी। तेरा दिमाग खराब हो गया है, और कल जिरगा बैठने वाला है। जिरगे में जो फैसला होगा ना हमें वो मानना पड़ेगा। तो मैं भी चलूंगी जिरगे में। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कहीं जाने की, सोचना भी मत। घर पे रहे और बेटी पे नजर रखना कहीं फिर से भाग ना जाए। माँ बाप की गुफ्तगू के दौरान बख्त पर जो कयामत गुजर रही थी उसने माहौल को मजीद उदास कर दिया था। बख्त के चेहरे पर खौफ और दहशत थी। फिर उसे याद आया कि किस तरह उसके खानदान की एक लड़की को घर से भागने पर पकड़ कर लाया गया था और फिर उसे काली चादर में लपेटकर कत्ल करने के लिए रात की तारीकी में घर से दूर ले जाया जा रहा था। बख्त के कानों में खानदान की उस लड़की की चीख और इल्तिजा गूंज रही थी और फिर बख्त भी जोर से चीख पड़ी। नहीं, ये नहीं हो सकता। बख्त की चीख सुनकर माँ फौरन दरवाजे पर पहुंची, कुंडी खोलकर अंदर चली गई। बख्त माँ से लिपट गई और फिर बेहोश होकर गिर पड़ी। क्या हुआ? क्या हुआ बख्त? क्या हो गया बेटा? क्या हुआ? दूसरे दिन जिरगे ने खौफनाक फैसला थोप दिया और वो फैसला ये था कि बख्त और गनी को मोहब्बत की पाताश में कत्ल कर दिया जाए। कत्ल का जो जालिमाना तरीका बताया गया था कि इन दोनों को इनके माँ बाप अलग अलग खामोशी से घर में करंट लगाकर कत्ल करेंगे और रात के अंधेरों में दफना देंगे। शब्बीर ने देखा कि बख्त अपनी तकदीर से बेखबर कमरे में नीम बेहोशी के आलम में पड़ी थी। अचानक कमरे का दरवाजा खुला, बाप अंदर दाखिल हुआ और बेटी को झिंझोड़ कर उठाया। बेटी ने बाप के गले लगना चाहा, उसकी तरफ तरसी हुई निगाहों से देखा, लेकिन बाप ने बेरुखी और सफाकी से बेटी का हाथ पकड़ लिया। उसे बाहर दूसरे कमरे में ले आया जहां एक चारपाई पड़ी थी। माँ ने ये मंजर देखा तो बेटी के रास्ते में आ गई। बेटी को छुड़ाने की कोशिश की मगर शौहर ने उसे धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया और बेटी को लेकर अंदर से कमरा बंद कर लिया। उस रात नाम निहाद गैरत के नाम पर बदतरीन दहशतनाक वाकया पेश आया। बाप ने बेटी को पलंग पर लिटाकर उसे बिजली के नंगे तारों से बांध दिया और फिर बिजली का बटन उस वक्त तक बंद नहीं किया जब तक बख्त ने तड़प तड़प कर जान नहीं दे दी। बेटी को कत्ल करने के बाद उसे खामोशी से रात के अंधेरे में दफना भी दिया गया था। जिरगे के फैसले के मुताबिक अब लड़के की बारी थी, उसे भी बिजली का करंट लगाकर कत्ल कर दिया था। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जब लड़के को लड़की की मौत का पता चला और उसे अपनी मौत यकीनी नजर आई तो उस पर कैसी वहशत तारी हुई होगी। शब्बीर को बताया गया कि 17 साला लड़के ने शदीद मज़ाहमत की, लेकिन उसके सफ़ाक बाप ने कुछ लोगों की मदद से अपने बेटे की भी उसी तरह जान ले ली थी और रात की तारीकी में उसे दफन कर दिया था। इस वाकई की पुलिस को खबर हुई तो जिरगे के सरबरा और लड़के के बाप को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर नाम निहाद गैरत के नाम पर कत्ल की गई लड़की और लड़के की कब्र कुशाई भी की गई। पुलिस ने इस अलमनाक वाकये के बारे में जो कुछ बताया वो ये है। 14 अगस्त के दिन लड़का जो है बख्त ताज बीवी और लड़का गनी रहमान ये घर से भाग के शादी के चक्कर में जा रहे थे गांव की साइड पे। हैदराबाद जब पहुंचे तो लड़की को फ़ोन किया है अपने वालिद ने कि आप वापस आ जाएं, हम आपकी शादी करवाते हैं। जिसके ऊपर ये वापस आए और 15 तारीख को 9 बजे ये इधर पहुंचे और इनके घर के अंदर बैठक में जरगा हुआ है जिसमें सरताज ने ये फैसला सुनाया कि आप जो है लड़की को लड़के वाले मारेंगे और लड़के को लड़के वाले मारेंगे और बिजली के करंट से। जिस पे 15 अगस्त को जो है इसको 11 बजे जो है मार के इधर दफनाया। रात में 4-5 लोग थे इस जनाजे में और 16 तारीख को जो है वो लड़का का मर्डर किया है बिजली के करंट से। उसको जो है 16 तारीख की रात को इधर दफनाया। शब्बीर ने 2 मासूम प्यार करने वालों के सफ़ाकाना कत्ल की शदीद मजम्मत की है और उनके मुल्जिमों को सरेआम फांसी पर लटकाने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। रावलपिंडी के इलाके सादिकाबाद में गुज़िश्ता दिनों शब्बीर ने एहतजाज के अलमनाक मनाजिर देखे।
जिसमें लोग एक नौजवान की मौत पर एहतजाज कर रहे थे। ये है वो मनाजिर जो कुछ दिनों पहले शब्बीर ने रावलपिंडी के इलाके थाना सादिकाबाद की हुदूद में देखा था। एक नौजवान की लाश स्ट्रेचर पर डालकर ले जाई जा रही थी। पुलिस वाले मौजूद थे, लोगों का रश लगा हुआ था, चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता शब्बीर के कान में कुछ इस तरह की आवाजें पड़ना शुरू हो गई कि सड़क को बंद कर दिया जाए। ये मरने वाले के लवाहिकीन और महल्लेदार थे जो मरने वाले नौजवान की लाश सड़क पर रखकर एहतजाज कर रहे थे। शब्बीर ने यह भी सुना कि एहतजाज करने वाले पुलिस और इलाके के एक सियासतदान पर कत्ल का इल्जाम लगा रहे थे और पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे थे। शब्बीर को पता चला है कि सादिकाबाद थाने के एहलकारों ने कोई मुबैना ज्यादती की थी, जिसकी वजह से इलाके वालों ने नौजवान की लाश उठाने से इनकार कर दिया था। जब सादिकाबाद थाने को मदद नहीं करेंगे, हम मैयत नहीं उठाएंगे। नून लीग थाने को इन्होंने जलमुआर बनाया हुआ और सियासी का। देखते देखते एहतजाज जोर पकड़ता चला गया और मुर्दाबाद के नारों में तेजी आने लगी और लोगों का हुजूम भी बढ़ने लगा। इसी दौरान शब्बीर ने एहतजाज में शामिल एक शख्स से मालूमात हासिल की तो शब्बीर को वाक़े का थोड़ा सा इल्म हुआ। मैंने जो देखा मतलब पुलिस वाले सारे और पुलिस वालों ने सीधे सीधे फायर चलाए हैं, जिससे बंदा जहाँ भाग हो गया। ये मुतालबात करते हैं कि पूरा सादिकाबाद थाने को मअतल किया जाए, ठीक है, और इस पे पर्चा दिया जाए और फिर और जब तक RPO CPO यहाँ पे हाजिर नहीं होंगे हम जगह नहीं छोड़ेंगे, हम पूरा एहतजाज करेंगे। इन्होंने पूरी नगरी बुलाई हुई है, हमें एहतजाज करें, जो मुजरिम है उन्हें सजा भी दी जाए। ये पुलिस वालों ने मारा है, सादिकाबाद थाने वाले ने मारा है। एहतजाज करने वाले शख्स ने शब्बीर को बताया था कि मरने वाले नौजवान के घर में पुलिस वाले दाखिल हुए और सीधी सीधी गोली मारकर नौजवान को हलाक कर दिया, जबकि नौजवान के एक माजूर भाई को भी जख्मी कर दिया। एक और शख्स ने भी इस वाक़े की तस्दीक की। घर में घुस कर पुलिस वालों ने मारा है इसको और वो बच्चा देखे माजूर है, वो जिसको एक फायर उसको भी लगा है बच्चे को। पूरा ऑपरेशन में SHO साथ था और वो मेहदी जो है इस पे जोर लगा रहा था, फायर मारो, सीधे फायर मारो। और राजा तैर SHO है साहब का जो वो इस मामले को रफा दफा कराने के लिए वो बहुत सख्तौर कोशिश कर रहा था। अब शब्बीर को यह भी पता चल गया था कि मुबैना पुलिस फायरिंग करने वाले शख्स का 2 माह कबल किसी से झगड़ा हुआ था, जिसमें मरने वाले मेहदी नामी शख्स पर गोली चलाई थी। वो जख्मी हो गया था और मरने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था। अब शब्बीर का रुख अस्पताल की तरफ था, जहां मरने वाले का जख्मी भाई लाया गया था। 16-17 साल का ये बच्चा इंतहाई तकलीफ के आलम में था और उसके अंगूठे पर स्याही लगी हुई थी। माँ भी जख्मी बेटे के पास मौजूद थी। जख्मी बच्चे की माँ ने बताया कि उसके भाई को गोली मारकर मुबैना कत्ल करने के बाद पुलिस ने अपने सर से इल्जाम हटाने के लिए माजूर भाई के अंगूठे पर जख्मी हालत में रोशनाई लगाई और फिर सादा कागज पर अंगूठा लगवा लिया था। एक्सप्रेस न्यूज ने इस वाक़े की जो रिपोर्ट नश्र की थी वो ये है। यहाँ मैं जब पहुँची हूँ अस्पताल में तो 2 पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने लिखवाया हुआ था। इनकी पर्ची नहीं बनी थी, बच्चे की पर्ची नहीं बनी थी और वो लिखवा इससे अंगूठा लगा रहे थे। तो मैंने कहा इससे क्यों अंगूठे लगवा रहे हैं, ये लिखा क्या है? आपने मुझे बताया कि ये क्या लिखा है। तो वो बता रहे, कहते हैं कि इसको ये इससे बयान दिया है, वो मैंने लिखा है। मैंने कहा क्या बयान दिया है इसने? कि जैदी शाह ने मुझे गोली मारी है और मुझे गोली लगी है, पुलिस वाले उठा के मुझे यहाँ लाए। मैंने कहा ये गलत बात है। पुलिस ने मारी है। कितनी पुलिस? एक मोटा लड़का था, बैठन बनी थी। कितनी गोलियां मारी? एक ही मारी है। एक गोली आपको लगी, जाहिद शाह को किसकी गोली है? जाहिद शाह गोनी की लगी है। ये आपने सुना जी, उसामा ये बच्चा है जो कि इस सारे वाक़े में जो है वो जख्मी हुआ, जबकि जो लाश है वो आपने देखा कि वो बेनज़ीर रोड के ऊपर पड़ी है और बिल्कुल मुकम्मल तौर पर एहतजाज किया गया। जख्मी बच्चे का बयान सुनने के बाद जब शब्बीर थाने सादिकाबाद पहुंचा तो पुलिस अफसर साहब का तंतना देखने वाला था। अवाम के टैक्सों से तनख्वाह वसूल करने वाला शब्बीर से कह रहा था कि अंदर आने के लिए इजाजत दी जाए। जरा इस पुलिस अफसर का चेहरा देखिए और उसके चेहरे पर उड़ती हुई हवाइयाँ भी। नहीं, नो एंट्री परमिशन तो लेनी पड़ती है ना। किस चीज़ की परमिशन?
ज्यादती हो, जिधर भी कोई ज्यादती हो तो बुला सकते हैं, मीडिया आ सकती है। मीडिया ज्यादती के लिए मीडिया ज्यादती के लिए होती है। 500 बंदा खड़ा हुआ है, 500 बंदा हमने ये अब इस पे ये चीज की हम इंतजार कर रहे हैं जनाब कि हमें इंसाफ चाहिए। हमें मालूम नहीं है किसी चीज का। हमें बताएं ना आपने कितने डेंट ऐसा नहीं कर सकते आप। हेलो हेलो। उधर सड़क पर एहतजाज जारी था और फिर जब मकतूल का जनाजा उठाया गया तो इंतहाई अलमनाक मनाजिर देखने में आए। शब्बीर ने सवाल किया है कि अगर मकतूल पुलिस को मतलूब था और छापे के वक्त अपने घर में गैर मुसल्ला भी था तो पुलिस को ये इख्तियार किसने दिया है कि वो मुल्जिम को गिरफ्तार करने के बजाय बराह रास्त गोली मार दे। शब्बीर ने इस पुलिस गर्दी की शदीद मजम्मत की है। शब्बीर को ये भी मालूम हुआ है कि आला हुक्काम ने वाक़े का नोटिस लेकर इस वाक़े में मुलव्विस पुलिस वालों को मुअत्तल कर दिया है, लेकिन शब्बीर का सवाल ये है कि क्या सिर्फ मुअत्तल कर देने से कत्ल जैसे भयानक जुर्म की सजा दी जा सकती है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।